बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की डोमेनिका से पहली तस्वीरें सामने आई हैं। मेहुल चोकसी डोमेनिका में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी की कस्टडी में है। उसे 4 दिनों पहले ही गिरफ्तार किया गया था और मेहुल जो तस्वीरें जो मेहुल की सामने आई हैं उसमें वो जेल में बंद दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य कुछ तस्वीरों में मेहुल चोकसी जेल से अपने हाथ को बाहर निकालकर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि उसके हाथ पर चोट के निशान है। मेहुल चोकसी की ये तस्वीरें एंटीगुआ न्यूज रूम की ओर से जारी की गई हैं। तो वहीं मेहुल चोकसी की तरफ से यह आरोप भी लगाया गया है कि उसके साथ डोमेनिका की जेल में मारपीट की गई है। आज मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता में आए हुए 7 साल पूरे हो गए हैं और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए हैं। कोरोना संकट को देखते हुए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर इस अवसर पर कोई भी समारोह का आयोजन न करने की बात कही है। उसकी जगह सरकारें कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन कर सकती हैं। पार्टी आलाकमान की ओर से सभी बीजेपी शासित राज्यों को यह आदेश दिया गया है कि कोरोना प्रभावित लोगों की मदद के लिए योजना तैयार करें। इसके अलावा देश के सभी बीजेपी विधायकों और सांसदों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो 2 गांवों तक पहुंचें और लोगों की मदद करें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से तैयार योजना के मुताबिक 30 मई को पार्टी के नेता 1 लाख गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता गांव में लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और राशन जैसी जरूरी सामग्री किट समेत मुहैया कराएंगे और लोगों को वायरस से बचाने के लिए भी जागरूक करेंगे। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रियों को भी कम से कम 2 गांव का दौरा करने को कहा गया है। यदि मंत्रियों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांव के लोगों को संबोधित करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें, कोरोना काल के चलते ये जो फैसला लिया गया है जेपी नड्डा की तरफ से लिया गया, जहां उन्होंने सभी बीजेपी शासित राज्यों और प्रदेशों में इस तरह की घोषणा की है कि किसी भी तरह का समारोह का आयोजन ना किया जाए, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसे किसी भी जश्न पर पाबंदी लगाई गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें, बीजेपी के कार्यकाल को 7 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में किसी भी जश्न को मनाने के लिए साफ तौर पर जेपी नड्डा की तरफ से मनाही कर दी गई है। इसी के साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जश्न को एक अलग तरीके से मनाया जाए जिसके जरिए लोगों की मदद की जा सके। जेपी नड्डा ने एक पत्र लिखकर इस बात जाहिर की है कि जाकर जो बीजेपी के सांसद और विधायक हैं उन्हें 2 गांव में जाकर लोगों को संबोधित करना है और जरूरी और राहत सामग्री लोगों में वितरित करनी है। इसी के साथ ही ये भी कहा गया कि जो सांसद खुद गांव नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी लोगों को संबोधित कर सकते हैं। आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से ये मुहिम चलाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा गांव में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन और कोरोना महामारी के लिए जागरूक किया जा सके, ताकि टीकाकरण का जो अभियान है, कई जगहों पर जो टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ी है उसे एक बार फिर से तेज किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए 2 साल पूरे हो चुके हैं, जबकि मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए बीजेपी सरकार को 7 साल का समय पूरा हो चुका है। और कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आइसोलेशन में रहकर संक्रमण का इलाज करवा रहे मरीजों के लिए दवाओं की 10,000 किट भेज दी है।
इससे पहले अमेठी के पूर्व सांसद जिले के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर भी भेज चुके हैं। बता दें, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने यह बताया है कि मेडिसिन किट में कोरोना उपचार संबंधी आवश्यक दवाएं हैं, जो डॉक्टरों के परामर्श के साथ जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई जाएंगी। सिंघल ने कहा कि अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिले के लिए भेजी गई 10,000 होम आइसोलेशन उपचार किट जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आ चुकी हैं। इन किट की आपूर्ति सेवा सत्याग्रह के तहत की गई है और ये किट चिकित्सकों के परामर्श के अनुरूप जरूरतमंदों को ब्लॉक अध्यक्षों, न्याय पंचायत अध्यक्षों और ग्राम सभा अध्यक्षों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें, हाल ही में राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई थी और इसी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक मुहिम शुरू की गई थी, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में राहत सामग्री वितरण करने का जो है मुहिम है, ये शुरू की गई थी। इसमें आपको बता दें कि कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों की मदद करने के लिए कहा गया था। जिन लोगों को कोरोना संक्रमण है या कोरोना काल में इस वक्त जहां लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे में दवाओं की 10,000 किट अमेठी भेजी गई और इसी के साथ ही जगह जगह ये किट भेजी जाने लगी है कांग्रेस की तरफ से, ताकि लोगों को ये किट मुहैया कराई जा सके और उनकी मदद की जा सके।